हाय गाइस। आज हर छठ है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं। क्योंकि इंडिया में तो क्या होता है कि अपने घर पे ही आके जो नाइन होती है, नाइन ही बोलते हैं ना, हाँ हम तो नाइन ही बोलते हैं, तो वो अपने घर पे ही आके दे जाती है, पूरी दोना दे जाती है, बंधन बारा बांध जाती है और वो हर छठ महारानी का बना के दे जाती है, सब दे जाती है। और जो भी अपने लगते हैं छोले की छोटी सी डगार और पलाश की जो भी घास है, पूरा भुंजैना, मतलब सभी दे जाती है घर पे। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सुबह मैं गई भी थी पार्क, जैसे चारों तरफ पार्क के चारों तरफ ऐसे घास, जंगली घासें उगी हुई हैं। मैं सोचा कुछ एक आध चीज़ मिल जाएगी, गूगल पे फोटो देख के लेके भी गई थी कि थोड़ा बहुत मैच करेगी तो ले आऊँगी, पर मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से। ऐसे दिन निकल गया साफ सफाई में, नहा धो के। अभी खाना भी नहीं बना, अभी खाना भी बनना है, लेकिन ये को मैंने राजमा उबाल लिया था, तो अभी खाना भी बनाऊंगी। फिर सोच रही हूँ कि भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ाऊँ। मेरे पास गेहूँ भी नहीं है, बट हाँ मेरे पास चावल है, तो मैं सोच रही हूँ चावल भूंज लूँ। मेरे पास मक्का है, मक्का भूंज लूँ। मूंग है, मूंग भूंज लूँगी। अरहर की अपन दाल बनाते ही हैं, तो अरहर है। तो इस तरीके से मेरे पास चार चीज़ें तो हैं, बट बट छः सात नहीं है, चार ही है मेरे पास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी और क्या मिलाऊँ। और उसमें महुआ चाहिए होता है, मेरे पास महुआ भी नहीं है। तो क्या मिलाऊं, कैसे करके मैं एटलीस्ट, मतलब चार हो गई है। मैं बहुत सोच रही हूँ, बहुत देर से सोच रही हूँ, सुबह से ही सोच रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 5 चीज़ें हो जाएं, पर चार ही हो पाई। मैं जितना सोची और समझ में नहीं आ रहा। मैंने नेट पे बहुत सर्च किया कि और क्या डाल सकते, तो उसमें मूंग, अरहर, मूंगफली भी नहीं लिखी थी, वरना मूंगफली है। छोला पता नहीं डाल सकते हैं कि नहीं, राजमा डाल सकते हैं कि नहीं, तो छोला और राजमा भी है। तो उसमें जो लिखा है वो नहीं है मेरे पास। बाजरा नहीं है। और क्या लिखा था एक और, शायद रजगिरा लिखा था शायद, है ना, हाँ वो भी नहीं है। और अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज खाऊं क्या, आज मैं क्या खाना खाऊंगी। काजू और ये लोग तो खा ही लेंगे सब्जी रोटी, लेकिन मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि अब अन्न खाना नहीं है, सब्जी फल खाना नहीं है, गाय का दूध पीना नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ गाय का दूध मिलता है, मैंने यहाँ पे भैंस का दूध मिलता हुआ नहीं देखा अभी। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या खाऊंगी। पहले मैं सोची थी बढ़िया साबूदाने खिचड़ी बना लूंगी, पर साबूदानी खिचड़ी दही से ही अच्छी लगती है मुझे। उसमें मूंगफली डलना नहीं है, उसमें आलू डलना नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है अभी मुझे मैं क्या खाऊं। अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने, पानी पी रही हूँ, पर अब पता नहीं क्या खाने वाली हूँ आज मैं, और कैसे पूजा करने वाली हूँ कुछ भी नहीं पता। क्योंकि हरचंद महारानी का भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मम्मी करती है पूजा, तो मेरी मम्मी करती है पूजा, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी है। और मुझे ही शौक था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि करनी है। बट हाँ फिर जब काजू के होने के बाद फिर मेरा मन किया कि मैं भी करती हूँ, तो फिर मैं भी करने लगी। अब बस यही है कि कैसे होगी, यहाँ व्रत तो रख सकते हैं। मैं देखो क्या करती हूँ अब, समझ में तो आ नहीं रहा है। बस सोच रही हूँ क्या करूँ। अब टाइम भी देखो 2 बज गए, अभी खाना भी नहीं बना है मेरा। नहाना धोना साफ सफाई हुई, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा। अब आज बुधवार है तो कल गुरुवार है, कल ज़्यादा फिर साफ सफाई कहाँ हो पाती है। ऐसे पूरा दिन निकल रहा है सोचने में कि क्या बनाऊँ, क्या खुद खाऊंगी, क्या भगवान जी को चढ़ाऊंगी, पूजा किसकी करूंगी। पूजा तो खैर मैं जो फोटो है उसको ऐसे मोबाइल में सामने रख के पूजा तो मैं कर ही लूँगी। बाकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ। तो देखते हैं फिर, जब शाम को पूजा करूँगी तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्या करते हैं। तो मुझे ना ये 5 चीज़ें मिल गई हैं, मैंने 5 चीज़ें ढूंढ ली हैं जैसे तैसे। चावल, अरहर, मूंग, ये भुंजा चना और ये मक्का। अब इनको भूंज लेती हूँ तो भैया मेरा 5 का भुंजैना तैयार हो जाएगा। 4 बज गए, बस 5 बजे तक हो जाएगी मेरी तैयारी और फिर पूजा करेंगे। तो ये मैं भूंज लेती हूँ तो मेरा भुंजैना तैयार हो जाएगा। अब लेकिन प्रसाद में मेरे पास कुछ और नहीं है जो मुझे समझ में आए, क्योंकि महुआ भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि आटे का हलवा बना देती हूँ, क्योंकि मैंने ना कहीं सुना था कि कोई भी पूजा हो और आपको समझ में नहीं आए कि किस भगवान को क्या चढ़ाएं, तो आटे का हलवा घी में बना लो, सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो और कोई मिठाई मेरे पास है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ, आटे का हलवा। लेकिन अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या खाने वाली हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया, पानी पी पी के काम चला रही हूँ। मुझे भूख तो लग रही है क्योंकि आदत छूट गई है मेरी अब व्रत रखने की। अब देखो क्या होता है, ये भूंज लेती हूँ, बस फिर तैयार हो जाऊंगी बढ़िया अच्छे से, और बस फिर पूजा करूँगी। पूजा में कथा भी ढूंढ ली है मैंने इंटरनेट पर, और हमारे पास एक बुक भी है उसमें भी करूँगी। तो
जल्दी से भून लेती हूँ, फिर करते हैं। तो ये मेरा भून के तैयार हो गया। अभी हलवा बना लेते हैं फटाफट, कुछ तो हो जाएगा प्रसाद में। भगवान जी कहेंगे बस ऐसे ही लगा दिया इसने भी कुछ तो भी काम चलाओ। लो मेरा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मुझे तैयार होना है और फिर पूजा करनी है। अब तो ये भी ढूंढना है मुझे, मैं लेके आई थी चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ, कहाँ रखी है वो भी ढूंढना है। मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है। कई लोगों का आटे का हलवा कितना अच्छा बनता है, बढ़िया। मेरा तो थोड़ा हलवा कम लपसी ज़्यादा लगती है, तो मेरे को यही आती है बनानी। तो ये दो चीज हो गई, मेरा हो गया। बाकी तो मैं तैयार हो गई हूँ, बस माहौर बचा है मेरा, तो वो लगा लेती हूँ पाँव में, फुर्सत करती हूँ। क्योंकि मेरी जो ससुराल में जो मम्मी है उनका कहना है कि पूजा करो, कुछ लगाओ चाहे नहीं लगाओ, माहौर लगा लो। तो मैं माहौर तो लगा लेती हूँ और सीधे पैर से शुरू करूँ, जितना जितना मुझे याद रहता है मैं उतना कर लेती हूँ तो जल्दी जल्दी बस माहौर लगा लेते हैं। फिर ओ देखो, मैंने अच्छा हुआ ना इसी कटोरी में निकाला, देखा पूरा निकल गया। अरे आपको बताना भूल गई, जब हम ये माहौर लेके आए थे ना इंडिया से, ये बैग में ऐसा फैला था ना, लेकिन शुक्र है कि कपड़े गंदे नहीं हुए थे। वो बैग अभी तक गंदा रखा हुआ है, ये देखो पूरा फैल गया वो, लेकिन कटोरी में था तो मैंने वापस भर दिया। तो बस फिर कितने बज गए, 5:30 बज गए। टाइम से पूजा हो जाएगी, क्योंकि फिर काजू को पार्क भी लेके जाना रहता है, तो काजू को पार्क लेके जाएंगे, है ना। माहौर से बस पैर ना फटे और ये अपने बिस्तर विस्तर गंदे ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब सुंदर लगता मुझे तो पैर में। ऐसे थोड़े जो बुरे से पैर होते हैं ना, गंदे गंदे से बड़े बड़े से, मुझे मेरे पैर बिल्कुल पसंद नहीं ये, लेकिन थोड़े अच्छे दिखने लगते हैं। इसको तो बंद कर दूँ, नहीं तो मुझे लगता है आते ये जमीन पे ही फैलेगा। यहाँ पे जो पार्क में मेरी 3-4 जो दोस्त बनी हुई हैं, उनसे मैंने पूछा भी था कि कोई रहता है क्या ये हर छठ। उन्होंने कहा हम नहीं रहते, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं होती। अब फिर मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं बचा, फिर और किससे पूछो। 3-4 लोगों से ही बात होती है, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया, तुम लोग करते हो क्या, तुम लोग मनाते हो क्या हर छठ। उन्होंने बोला नहीं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं और रक्षाबंधन मनाते हैं। तो जो करना है अकेले ही करना है, तो बस मेरे को जितना समझ में आ रहा है उतना कर लेती हूँ, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। अरे पिछली बार की बात बताना भूल गई, पता है पिछले साल क्या हुआ था हर छठ पे नहीं, मतलब हर छठ के लगभग 1 हफ्ते पहले, वो पारद तिकड़ी की गोलियाँ नहीं आती हैं छोटी छोटी सी, काजू ने वो खा ली थी। अब वो कैसे खा ली थी मैं क्या बताऊँ, मैं चावल निकाल रही थी और वो चावल की जो बड़ा सा डिब्बा था उसमें रखी हुई थी, तो कैसे उसने कब फटाक से निकाल ली और मुंह में भी डाल ली और मैं देख भी नहीं पाई। और फिर एकदम से मैंने उससे पूछा तो मुंह में क्या खा रही हो, कहती मेडिसिन। मैं डर गई, मैं इतना डर गई, हम सब डर गए। फिर फटाफट उसे बहुत पानी पिलाया, उल्टी कराने की कोशिश करी, वैसे उंगली उंगली डाल डाल के उसने कैको उल्टी करी, उसने कोई उल्टी नहीं करी। फिर फटाफट डॉक्टर के पास लेके पहुँचे। बस फिर मुझे याद तो था ही कि हर छठ आने वाली है। मैंने मैया से कहा कि मैया मुझे वो गोली मिल जाए, कहाँ इसने फेंकी है। आप यकीन नहीं करोगे, वो गोली हमें हमारे पैर के पास ही मिल गई, तो मतलब 2 ही मिनट बाद हम लोग को मिल गई। मैंने कहा मैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अब मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। फिर उस हर छठ पे मैंने कटोरी चढ़ाई थी ऐसे 16 करके। तो मुझे तो है भैया अपनी हर छठ महारानी पे बहुत विश्वास, तो मैं तो रहती हूँ जितना अपनी तरफ से अच्छा कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। और फिर जितना नहीं बनता तो क्षमा मांग लेते हैं कि मैया माफ़ करना, क्या कर सकते हैं, है ना, यही कर सकते हैं और क्या। तो यही है मेरे हर छठ की कहानी। ये मेरे भगवान जी हैं। चलो अपन पूजा शुरू करते हैं। तो ये मैंने काजू के कुछ खिलौने भी रख लिए हैं इसमें, जिनसे वो खेलती रहती हैं। ये हुआ,
ये उसका छोटा सा ये है, क्या है जो भी है, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, यूनिकॉर्न। ये क्यूटी लेके घूमती रहती है। ये डुगू से खेलती हैं सबसे ज़्यादा, तो मैंने डुगू को नीचे बिठा रखा है। मैंने कहा भगवान जी के पास कहाँ बिठाऊँ मैं, है ना। तो ये हमारे पास एक किताब है जिसमें कि व्रत और त्योहारों की कहानी है, तो इसमें से कहानी पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ज़्यादा कोई कहानी आती नहीं है, तो जितना बनता है भगवान माफ़ करे उतना तो कर ही लूँ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई। जय हो प्रभु। इसमें हल्दी चावल रूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ये जितना मेरे पास चूड़ी बिंदी सुहाग का सामान है, ये माता जी को चढ़ा देती हूँ। सबके लिए कुछ और तो है नहीं, लेकिन कलावा जरूर है मेरे पास, तो कलावा पहना देती हूँ। हे बलराम जी, कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृपा बनाना प्रभु, कृपा बनाना। बलराम जी के नाम का ये। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। प्रसाद ग्रहण कीजिए प्रभु, जो बना सो कर दिया। कृपा करो प्रभु जी, ये आपका भुंजाना। जय हो प्रभु। और क्या, फूल भी नहीं है, तुलसी भी नहीं है, दूबा भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। चलो कथाओं पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये उसके खेल खिलाने को भी टीका लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हल षष्ठी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी पर मनाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर छोटा सा तालाब बनावे, फिर उसमें झरबेरी, पलाश और गूलर की एक एक शाखा बांधकर पूजा करे। पूजन में सतनजा आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित है। हे मातेश्वरी जगदम्बा, हे प्रभु जी, हे हर्षश महारानी, जो कमी रह गई, जो भूल हो गई, उसे माफ करना। हर्ष षष्ठी की कहानी। एक समय की बात है कि एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उससे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चलती। चलते चलते उसके प्रसव की पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालन ने बालक को कपड़े में लपेट कर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हड़छट थी। यद्यपि उसका दूध, दही, गाय भैंस का मिला जुला था, परंतु उसने केवल भैंस का कहकर सभी को बेच दिया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल जोत रहा था। उसने बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े, जिससे बच्चे के पेट में हल की नोक घुस गई और बच्चे का पेट फट गया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मत पाया। ग्वालिन ने सोचा, ये मेरे पाप का फल है। मैंने आज हड़छट के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध, दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है, उसी का मुझे दंड मिला है। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध, दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूमकर अपने दूध, दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। बोला हर्षश महारानी की जय। और क्या करें, अब आरती कर लें शंकर जी की। हर्षश महारानी की कोई आरती तो मुझे पता नहीं है। चलो जय हो। चलो अब आरती कर लेते हैं। चालीसा मैंने पढ़ ली, गणेश चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ ली और शिव चालीसा पढ़ ली।
अब मुझे तो इतने ही समझ में आया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देख क्या बढ़िया फ़ोटो है ना। यहीं रख लेती हूँ इसको भी। जय हो प्रभु। हे हर छठ मैया, माफ़ करना जो गलती हो गई है। चलो अब आरती करते हैं। श्री गणेशाय बोलो, गणेश जी की जय, रिद्धि सिद्धि महारानी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गिधारा। ओम जय शिव ओंकारा, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हरे की जय। नहीं रे लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय हो प्रभु, भूल चूक माफ़ करो, गलती क्षमा करो। जय हो। तो अपनी पूजा हो गई है अच्छे से। काजू मेरा वेट करते करते सो गई कि पता नहीं मम्मा कब पूजा करेगी, जब उठेगी तो उसके पैर पड़ लूँगी। तो बस ऐसे ही अपनी पूजा हो जाती है, मतलब मन में संतुष्टि है कि हाँ अच्छे से हो गई है, जैसे भी हुई अच्छे से हो गई। चलो अब पैर पढ़ लेते हैं। जय हो मातेश्वरी जगदम्बा, भूल चूक माफ़ करना है मैया रानी। गाइस रात के 12 बज गए हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन भूख के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए अब मैं अपने लिए ये आलू बना रही हूँ। मैं पहले ये इन्हें बनाऊँगी, फिर खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक तो मैंने चला लिया, अब बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है। इतनी तेज़ भूख लग रही है मुझे। अब भूख के कारण नींद भी नहीं आ पा रही है, और जो बस मेरा पेट जो है वो गुड़गुड़ 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 कर रहा है और कह रहा है कि बस अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो बस अब मैं इसको बनाऊँगी, फिर खाऊँगी और फिर कहीं जाके सोऊंगी। फिर मुझे थोड़ा सा नींद आने वाली है अच्छे से। तो हो गया गाइस अपना हर छठ का व्रत, हर छठ की पूजा, निकल गया आज का दिन। बस जितना बना सो कर लिया। चलो ठीक है ना। और बस बाय गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस, बाय।